हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी नवंबर में जब टेम्परेचर 16 डिग्री से लेके 21 डिग्री तक हो जाए तो उस वक्त आलू उगाने का बड़ा अच्छा टाइम होता है। और आज मैं आलू उगाने जा रही हूं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं, जिससे मैं आगे आने वाले दिनों में भी आपके साथ अपडेट आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो आइए देखते हैं कि मैं किस तरह आलू उगाती हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो में। आज हम आलू उगाने जा रहे हैं और यहाँ पे आप मेरे हाथ में कुछ आलू देख रहे हैं। जब आपका आलू इस तरह घर में रखे रखे स्प्राउट होने लगे तो आप समझ जाएं कि ये एकदम सही टेम्परेचर है आलू लगाने का। ये जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मंथ होता है ये बहुत अच्छा होता है। और आप अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फरवरी और मार्च में भी आलू लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट किस तरह का है और टेम्परेचर कैसा जा रहा है। पूरी तरह मैच्योर होने में करीब 3 महीने का टाइम लगता है और 3 महीने बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम कंटेनर में इन्हें ग्रो करें। आपने देखा होगा कि आलू वर्ल्ड वाइड खाया जाता है और ये बहुत फेमस सब्जी है और इसलिए इसका उत्पादन भी बहुत सारे जगहों पे होता है। और जब हम ज़मीन में उगाते हैं तो वो एक अलग तरह का सिनारियो होता है, लेकिन अभी इस वक्त हम इसे कंटेनर में उगाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉट में उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सही मिट्टी का चुनाव करना है, सही तरह से ऐसा हम क्या इसमें ऐड करें जिससे कि हमारा आलू अच्छे से ग्रो हो सके। क्योंकि ये कंद वाली सब्जी है इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमारी मिट्टी सही तरह से बनी हो। पिछले साल भी मैंने आलू उगाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि कंटिन्यूअस मैं हर 1-2 दिन पे पानी डालती रही। पता नहीं चला कि कब पानी ज़्यादा हो गया और जो भी आलू मैंने लगाए थे वो अंदर ही अंदर गल गए और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों से मुझे यही एक लेसन मिला कि किस तरह से हम आलू उगाने में क्या क्या सावधानियां बरतेंगे और किस तरह से हमें इसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं इस आलू में स्प्राउट निकले हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही आलू नहीं लगाऊंगी, इसके टुकड़े करूँगी। जहाँ से भी ये स्प्राउट्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ देखें पीछे की साइड भी आप यहाँ पे एक छोटा सा स्प्राउट देख सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ एक ही आलू में 1, 2, 3, 4 बहुत सारे स्प्राउट्स निकल रहे हैं। तो मैं इसे कुछ इस तरह से कट करूँगी कि कम से कम आलू में मैं बहुत सारा इसमें लगा सकूँ। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी एक पोर्शन मैं यहाँ से काटूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से काटेंगे हम, जिसमें हमारा ये जो आई बना हुआ है ये डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से हमने एक काट लिया। उसके बाद हम ये दूसरा पोर्शन काटेंगे कुछ इस तरह से, बचाते हुए इस तरह से। ये 2, ये बहुत अच्छा तरीका है आलू उगाने का। इससे आपको बहुत सारे स्प्राउट्स मिल जाएंगे एक ही आलू से। तो मतलब आप ऐसा समझें कि ये जब 4 हमने लगा दिया तो इससे हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें स्टेम निकलेंगे। तो एक ही आलू से इस तरह करने से ये बहुत अच्छा तरीका है कि कम से कम आलू में आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले पाएँ। इस आलू को उगाने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने 15 इंच का एक ग्रो बैग लिया है। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है आलू उगाने के लिए, क्योंकि जो हमें साइज चाहिए वो 15 इंच से नीचे का ना हो और जो बेस है वो चौड़ा होना चाहिए। तो अगर आप पॉट का भी सिलेक्शन करते हैं तो उसका बेस चौड़ा रखें। और अगर ग्रो बैग मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये भी ना मिले तो आप बोरियों में लगा सकते हैं, सीमेंट की बोरियों में, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें हमें स्पेस बहुत मिल जाता है, मिट्टी काफ़ी अच्छी आती है। और इस तरह के कंद को उगाने के लिए मिट्टी का अमाउंट ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतनी अच्छी खासी मिट्टी गई हुई है। और मिट्टी का जो रेशियो होता है वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखें, जो भी मिट्टी आप लेंगे वो सेम क्वांटिटी में, जैसे मैंने यहाँ पे
ये कंपोस्ट लिया है। अगर आपके पास काऊ डंग है, किचन कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, तीनों में से कोई एक कंपोस्ट को सेलेक्ट करें। और ये गार्डन की सॉइल है और ये कोकोपीट है। कोकोपीट मॉइस्चर को मेंटेन करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, इसलिए। और इन तीनों का अमाउंट मैंने सेम लिया है, 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट। उसमें मैंने 1-2 मुट्ठी मैं उसमें नीम खली मिला दूंगी। ये आपके प्लांट में फंगस को रोकेगा और किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा। तो मैंने ये तीनों आपको दिखाने के लिए रखा है, क्योंकि मैं अपने ग्रो बैग में मिट्टी को फिल कर चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी का टेक्सचर ये कितना भुरभुरा ऑर्गेनिक मैटर से रिच है। ये देखिए बहुत अच्छी मिट्टी है ये आलू उगाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह से अपने ट्यूबर को सेट करना है हमें, वो देखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेती हूँ। लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 आलू की कटिंग की है, जिसमें से 4-4 पीस मैंने कट करके निकाले हैं, जहाँ से भी मुझे ये स्प्राउटिंग दिखा है। अब मैं इसे किस तरह से इसमें सेट करूँगी वो देखें। और चूँकि ये ट्यूबर है, इसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इन्हें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो देखें। यहाँ पे मैंने ये लकड़ी की राख ली हुई है। आप लोगों के पास कभी भी लकड़ी की राख अवेलेबल हो तो उसको अपने गार्डनिंग के लिए ज़रूर यूज़ करें। मैं क्या करूँगी, इसको इसमें डिप कर दूँगी इस तरह से। ये सिक्योर हो गया। अब इसमें किसी तरह का कोई अटैक नहीं होगा पेस्ट का, और ये हमारा बिल्कुल ही सिक्योर हो गया। इस तरह से हम धीरे धीरे करके सब में लगा देंगे, इसकी कोटिंग कर देंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपका ट्यूबर ख़राब नहीं होगा। और अगर आप लोगों के पास राख ना हो तो आप हल्दी या दालचीनी पाउडर के साथ भी सेम ये तरीका अपना सकते हैं। हम अपने ट्यूबर को इस तरह ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ से ये निकल रहा है तो इसको ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे ताकि ये दिखे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर में स्पेसिंग करते हुए हम अपने ट्यूबर को इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा ट्यूबर सेट हो गया। इसके बाद हम अपनी ये मिट्टी को इसके ऊपर से डाल देंगे अच्छे से कम 3 से 4 इंच इसके ऊपर मोटी लेयर हम डालेंगे। आलू उगाना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि जब इसमें स्प्राउट्स निकलते हैं उसके बाद इसके स्टेम को सपोर्ट देने के लिए हम मिट्टी चढ़ाते हैं। हर 15 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा करके उसके स्टेम को सपोर्ट देना होता है। उससे हमारा प्लांट बहुत मजबूत बनता है और नीचे जो ट्यूबर बनते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। तो अब हमारा आलू सेट हो गया। इसके बाद हम इसमें अच्छे से इसकी डीप वाटरिंग कर देंगे। इस तरह से अच्छे से वाटरिंग कर दें। अब हमें जानना है कि हमें इसे किस लोकेशन में रखना है। अगर आपके यहाँ 4 घंटे की धूप आती है तो आप उस एरिया में इसको सेटल कर दें। 4 घंटे का धूप सफिशिएंट है, उससे कम में आपका आलू ग्रो नहीं होगा। और मैं 2 रीज़न से आलू उगाना चाहती हूँ। एक तो इसकी जो लीव्स होती हैं उसकी भी सब्जी बनाई जा सकती है, बहुत बढ़िया बनती है। और दूसरा है कि हमें इससे ट्यूबर भी मिल जाते हैं इसके। तो ये एक प्लांट लगाने से हमारे 2 पर्पस सॉल्व होते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और अब हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पेस्ट होते हैं जो आलू में लगते हैं। इसमें बेसिकली झुलसा रोग आपने सुना होगा। ये डिजीज़ है जिसमें अचानक से आपको लगेगा कि आपका प्लांट बर्न हो गया, प्लांट की पत्तियां जो हैं वो बर्न हो गई। जैसे कि गर्मी में ब्राउन कलर की पत्तियां हो जाती हैं, कुछ ऐसा ही दिखता है आपका प्लांट। तो ये डिज़ीज़ इतनी जल्दी लगता है, इतनी जल्दी फैलता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और 2-3 दिन में ही आपकी प्लांट की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो जाती है। दूसरा जो डिजीज़ है इसमें वो है पोटैटो मोज़ैक। ये भी बहुत कॉमन डिजीज़ है जिसमें इसकी पत्तियों पे मोज़ैक की तरह वाइट, येलो और ग्रीन पैचेस हो जाते हैं। कॉमन डिजीज़ है आलू में वो है कटवर्म। कटवर्म एक छोटा छोटा सा इंसेक्ट होता है जो
आपके जो गांठें बनती हैं उनमें घुस जाता है और सारे की सारे ही ट्यूबर को ख़राब कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो हमने जो मिट्टी प्रिपेयर की है, हमने उसमें नीम खली का इस्तेमाल किया है और जो घरेलू चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो शुरुआत में ही ट्यूबर लगाने के समय ही अगर इन सारी चीज़ों को हम कर देते हैं, अपने मिट्टी में डाल देते हैं, तो हम इन पेस्ट से बच जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी कीड़े का अटैक आपको आलू में दिखे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिन पे कर सकते हैं। 5 ml 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके उसको स्प्रे कर दें। इन बातों को अगर हम अपनाएंगे अपनी मिट्टी के प्रिपरेशन से लेकर के स्प्रे करने तक, तो हम देखेंगे कि हम सक्सेसफुली आलू को ग्रो कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ, जैसे अभी मैंने लगा लिया, आप लोग भी फटाफट से अपने अपने घरों में लगाएं और हम साथ साथ ही इसका अपडेट आपके साथ आगे आने वाले दिनों में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कितना सक्सेसफुल हो पाती हूँ। हमने अपनी मिट्टी को बहुत रिच बनाया है, इसलिए अब ऊपर से कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र हमें नहीं डालना है इसमें। जब भी हम डालेंगे तो जो भी लिक्विड मैन्योर आपके पास अवेलेबल हो उसको इसमें डालते रहें टाइम टू टाइम। जैसे कि आप किचन के छिलकों से अगर कुछ लिक्विड इस तरह का बनाते हैं तो उसको डाल दें 15 डेज़ पे। और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत है। क्यों देखें, लकीली मुझे एक ग्रब मिल गया है। ग्रब का ये लार्वा है और आप इसे देखें तो तुरंत मिट्टी से हटा दें, क्योंकि ये अगर ज़्यादा होगा तो आपके आलू नहीं हो पाएंगे ढंग से। उसके ट्यूबर में ये अगर लग गया तो ये अंदर ही अंदर मिट्टी में उसे खाता रहेगा। ये आप देख सकते हैं इसे। और जो हमने नीम खली डाली है इससे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपकी मिट्टी से चले जाते हैं। वाटरिंग मैंने आपको बताया कि पिछले साल मैं इसी वजह से आलू नहीं उगा पाई कि मैंने भर भर के वाटरिंग की इसकी, और हमारे सारे जो ट्यूबर मैंने अभी जो लगाए थे वो सारे कुछ दिन बाद मैंने मिट्टी को हटा के देखा तो सारे के सारे गल चुके थे। तो आपको पानी बिल्कुल मेंटेन्ड देना है। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने इसमें वाटरिंग की, अब मैं इसे 5 से 6 दिन के बाद इसमें वाटरिंग करूँगी, क्योंकि ठंड का दिन आने वाला है और ये पानी सूखता नहीं है। इतने सनलाइट में ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। तो हमें ऊपर की परत ड्राई होने का वेट करना है, उसके बाद ही हम इसमें वाटरिंग करेंगे। तो आप इसका ध्यान रखें। और हाँ, जब आपका प्लांट अच्छे से इसमें स्टेम निकल जाए और थोड़े बड़े हो जाएं, तब आप रेगुलर वाटरिंग इसमें कर सकते हैं। इस आलू का अपडेट मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देती रहूँगी। जब भी मैं गार्डन अपडेट की वीडियोस बनाती हूँ उसमें ज़रूर देखें। मैं जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसका अपडेट दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।